हेलो डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि टेंथ क्या होता है। आज के हम वीडियो में हम बात करेंगे हंड्रेड पार्ट क्या होता है और इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि हंड्रेड एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर एक पेपर है, पेपर की लेंथ इन्होंने मेजर की है और ये यहाँ कहीं पर आपको दिख रही होगी अभी। ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 यूनिट्स है और फिर ये जो है 9/10 आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ 9/10। ठीक है? तो इसका मतलब है इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 9/10। अब इसको फोल्ड करते हैं। यहाँ से इसको फोल्ड किया तो ये यहाँ बन गया और ये पेपर जो है इस वक़्त अब यहाँ कहीं अटक गया आके। तो अब अगर आप इसको थोड़ा-सा इस पोर्शन को हम थोड़ा-सा बड़ा करके देखते हैं, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। ये 4 आपका यहाँ पर है और ये 5 आपका यहाँ पर है। मतलब ये जो 1 यूनिट है, इसको बड़ा कर दिया है। तो हमें पता है इस 1 यूनिट में 10 छोटे-छोटे टेंथ हैं। तो ये वो टेंथ हैं, ये 1/10 है, ये 2/10 है, ये 3/10 और 5th, 6/10, 7, 8, 9, 10 और 10 और 10। तो अब ये जो पेपर है ये कहीं यहाँ अटक गया है बीच में, मतलब 4/10 और 5th-10th के बीच में। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जो हमने 10 पार्ट्स किए थे, ये तो उससे भी छोटा हो गया। 4th, 10th और 5th-10th के बीच में अभी नंबर हमने डिसाइड ही नहीं किए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10th है, इनके बीच में भी हम छोटे-छोटे 10 पार्ट्स कर देंगे। इस तरीके से छोटे-छोटे 10 पार्ट्स कर देंगे और वो जो पार्ट है वो कहलाएगा 100th। अब 100 क्यों कहलाएगा देखो। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 पार्ट्स करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ लेकर 10 पार्ट्स करेंगे, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, इस तरह से चलते जाएँगे। तो सब ज जैसे ही मिलाएँगे हम यहाँ से लेकर यहाँ 4 से लेके 5 तक हमने टोटल 100 पार्ट्स कर दिए। तो क्योंकि हमने 100 पार्ट्स कर दिए, अब इसका हर एक पार्ट जो है वो 100 कहलाएगा। पहले हमने क्या किया था, 4 से लेके 5 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था और हर हिस्सा जो है वो 10th बन रहा था। अब हमने क्या किया, 4 और 5 को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस वजह से जो छोटे-छोटे नंबर हमें यहाँ पर दिखाई देंगे वो सारे 100 हैं। अब हम बात करेंगे कि इस नंबर को हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि ये कितना हो। तो यहाँ पे देखो हमने इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट कर दिया। ये 10th है आपके, 1/10, 2/10, 3/10 है ना? इस तरीके से। और ये जो नंबर है ये 4/10 और 5th-10th के बिल्कुल बीच में है। और हमें पता है कि हमने इसके कितने पार्ट किए थे? हमने इसके 10 पार्ट्स किए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 4 से लेके 5 तक 100 पार्ट्स किए थे। लेकिन 10th के बीच में हमने हर एक 10th के बीच में हमने 10 पार्ट्स किए। तो अब इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? ये देखो यहाँ तक तो 4 हो गया तो ये तो आ गया 4 और यहाँ तक ये 4/10 हो गए तो हम लिख देंगे 4/10 और ये जो पार्ट है ये है 5th/100। तो अब ये नंबर आप इस तरीके से लिखोगे 4, 4/10 यानी कि 4 यहाँ तक, 4/10 यहाँ तक और ये जो है इसके हमने और छोटे-छोटे पार्ट्स कर दिए और ये जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं ये कितने हैं? ये 100 पार्ट्स हैं छोटे-छोटे। तो ये या 5वें नंबर पे आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5/100, 5/100। तो इस नंबर को आप इस तरीके से लिखोगे और पढ़ोगे कैसे? 4 यूनिट्स, 4 10th और 5 100 इस तरीके से इसको पढ़ोगे। एक और एग्ज़ाम्पल से इसको समझिए। अब देखिए ये है 0 और ये है 1 यानी कि 0 से लेके 1 जो है हमने ये 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये तो आ गए 10th हमारे। ये रहे 10th, ये 2/10, ये 3/10। 10 पार्ट किए तो हर पार्ट 10 है और अगर 100 पार्ट्स कर दिए तो हर पार्ट 100 है, 100 है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट पूरा हो गया। ये यहाँ पर अटका हुआ है, यानी कि 110 और 210 के बीच में। तो इसका मतलब है इस नंबर को हम यहाँ से यहाँ तक तो लिखेंगे 1, यहाँ तक लिखेंगे 1/10 और अब 100th पार्ट के लिए हम इसको गिनेंगे कितना हो गया ये 1, 2, 3, 4 यानी कि 4/100। ठीक है? तो अब देखो, अब इसको हम कैसे अलग-अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका तो ये जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका 1 हो ही गया, तो हमने इसको 1 लिख दिया और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गिन लें, तो ये कितना हो जाएँगे 10 यहाँ और 4 14 तो हम इसको लिख देंगे 14/100 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब हमने 14/100 क्यों लिखा? क्योंकि 1 से लेकर और जो 2 आएगा 1 से लेकर और 2 तक हमने वापस 100 पार्ट्स किए हैं और 100 पार्ट में से ये कौन से पार्ट पे आ रहा है? 14 पे। तो ये 100 में से 14th पार्ट आ गया इसलिए इसको हमने 1/14
14 अपॉन 100 लिख लिया। तो इसको अब आप कैसे रीड करोगे, 1 and 1400, ये लिखा हुआ है 1 and 1400, इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ से सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 हो जाएंगे, ये 100 हो गए और ये 14 हो गए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 114 अपॉन 100, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है 5 और ये क्या है 6, यानी 5 और 6 को एक्सपेंड किया है और कितने पार्ट्स कर दिए हैं, 100 पार्ट्स कर दिए हैं। और यहाँ पर ये 10 पार्ट्स हैं, तो ये 10th है और जो छोटे-छोटे वाले हैं वो 100 पार्ट है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ तक तो 5 हो गए पूरे, तो हम इसको 5 तो लिख ही देंगे, 5 तो हो गए पूरे। 5 के बाद 10th कितने हो गए, 3 10th हो चुके पूरे, तो हम इसको लिख देंगे 3/10 भी हो गए। अब 100 कितने हैं ये गिन लेते हैं, तो ये है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये है 7/100, ये नंबर हो गया आपका। अब आप उसको 2 तरीके से, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया, 5 पूरा लिखा और ये 37 हो जाएगा, 37/100 इस तरह से भी लिख सकते हो। और तीसरा तरीका क्या हो गया, 537/100 भी इसको आप लिख सकते हो। 537/100 क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ से लिखोगे तो ये पूरा यहाँ पे जो है यहाँ तक 500 हो जाएगा, यहाँ तक, यहाँ यहाँ से लेके पीछे से लेके और यहाँ तक 500 हो गया, 1 से लेके 1 से लेके और 5 तक 500, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 37, तो ये कितना हो जाएगा 537/100। दोनों में से कोई भी तरीके से आप, तीनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। पर अभी आप इसको इस तरीके से लेकर चलो क्योंकि ये चैप्टर में आगे डेसिमल आएगा और वो आपको इससे समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इस वाले नंबर को देखते हैं, तो ये वाला जो नंबर है यहाँ पर 15 है, तो इसका मतलब है कि ये 15 यूनिट तो बड़ा है ही, 1 से लेकर और 15 तक तो ये यहाँ पर ही हो गया पूरा, यहाँ पर। अब ये आगे कितना जा रहा है, ओनली 1 2 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ये 10th तक नहीं जा रहा है, ध्यान रखना। तो 15 इसने पूरे कर लिए, 15 यूनिट्स पूरे हैं और यहाँ पर सिर्फ 3 यूनिट्स हैं और वो भी 100 वाले, तो हम इसको लिखेंगे 15 3/100। अब मैंने इसको 3/10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3/10 यहाँ है दोस्तों, ये रहा, ये है 3/10, क्योंकि 15 से 16 के बीच में जो अब हम 10 डिवाइड करेंगे वो हो जाएंगे 10, ये तो 100 वाले हैं छोटे छोटे। तो अब इसको देखिए, ये यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब है 7 यूनिट तो ये हो गए पूरे। और यहाँ से लेकर 10th कितने हैं, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 पूरे हो गए। तो इसका मतलब है इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जी भाई, 7 यूनिट पूरे हो गए और 7/10 भी पूरे, सॉरी 5/10 पूरे हो गए, 5/10 पूरे हो गए, क्योंकि यहाँ पर ये 5 10। इसके बाद कितने हैं, ओनली 2 यूनिट्स, तो इसका मतलब है 2/100, इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 7 यूनिट्स 5 10 700। और इस वाले नंबर को कैसे लिखेंगे, ये 9 और 10 के बीच में है, तो मतलब 9 यूनिट्स तो पूरे हो गए इसके, तो 9 तो आ ही जाएगा। और 10th कितने पूरे हो गए, 10th इसके पूरे हो गए एग्जैक्टली। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने, 8 8/10 ये हो गया, तो यही आपका नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 100th वाली जगह पे ये है ही नहीं। अगर यहाँ होता तो हम इसमें लिख लेते 1/100 और। चलिए अब हमें खुद सॉल्व करना है इसको, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो सबसे लॉन्ग कौन सी होगी और सबसे शॉर्ट कौन सी होगी, आइए इसको देखते हैं। पहले हम बनाते हैं, तो यहाँ पे जो हमें नंबर्स दे रखे हैं वो है 3/10 300 और 3300। तो पहले हम बात करेंगे 3/10 की। तो 3/10 मतलब थर्ड वाला 10th, तो ये 0 से लेकर 1 है, तो थर्ड वाला 10th क्या होगा, ये होगा 1/10, ये 2/10 और ये होगा 3/10। तो दिस इज एक्चुअली आपका, अगर मैं ऐसे लंबाई बनाऊं 3/10। उसके बाद है 300, मतलब 100 में से थर्ड वाला, तो 100 तो ये छोटे वाले हैं, तो 100 में से थर्ड वाला कौन सा होगा, ये। तो आपकी ये जो लाइन बनेगी वो बनेगी ये। उसके बाद है 3300, 33/100 का मतलब हो गया 100 में से काउंट करना है हमें 33, तो ये हो गया 10, ये 20, ये 30 और ये हो गया 3, 33। तो यहाँ से इस तरह से बनेगा। तो इनमें से लॉन्गेस्ट वाला कौन सा है, 33/100। उसके बाद बी पार्ट यहाँ पर है 3 110 30/10 और 1 3/10। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं। पहला है 3
1/10, 3 मतलब यहाँ पर पहुँच गए, ये 3 है, और 1/10 का मतलब 3 से लेकर 4 तक जो हमने 10 पार्ट्स किए हैं उसमें से पहला वाला, तो ये आ गया पहला वाला। तो इसका मतलब है 3 1/10 ये लेंथ हो गई। उसके बाद है 30/10। अब देखिए 30/10 में अगर मैं इसको काटूँ तो मैं ये 0 और 0 कैंसल कर सकता हूँ, तो 3/1 क्या बना? 3। तो हमें 3 तक जाना है, सिंपल, ये आ गया आपका 30/10। और तीसरा क्या है? 1 3 10। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आ गए, और उसके बाद 10th है कौन-सा वाला? थर्ड वाला, तो 1 2 और 3। तो इसका मतलब है ये लेंथ आ जाएगी इतनी। तो सबसे लंबी जो लेंथ है वो ये वाली है, 3 1/10, ये सबसे लंबी है। आइए इनको भी देखते हैं, ये क्या है? 45/100, यानी कि 100 में से 45th वाला। तो 100 तो ये छोटी वाली हो गई, तो ये हो गए 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 45। तो इसका मतलब है ये हो गया 45/100। दूसरा है 54/100, तो ये 10, 20, ये 30, ये 40 और ये 50, 50 और ये हो गए 54। तो सेकंड वाला आ गया 54/100। अब नेक्स्ट वाला क्या है? 5/10, यानी कि 5th 10th। तो 5th 10th कौन-सा होगा? 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गया आपका 5/10। और दूसरा चौथा कौन-सा है? 4/10, तो 4/10 होगा आपका ये। तो अब आपको बताना है इनमें से सबसे लंबी एग्ज़ैक्टली ये वाली है। ये कौन-सा है? 54/100। उसके बाद ये है 3 6/10, 3 600, 3 6/10 600। सबसे पहले बात करेंगे 3 6/10 की। तो 3 का मतलब हो गया 30/10, क्योंकि जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया। अब 6/10 का क्या मतलब हुआ? 6th वाला। तो अभी हमने क्या किया? ये 3 है और ये 4 है। आप देखोगे तो ये 30/10 जो है ये 3 है, और ये 40/10 जो है ये 4 है। तो 3 और 4 को इन्होंने इस तरीके से एक्सपेंड कर रखा है। अब उन्होंने हमसे जो पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है 610। तो 3 ये हो गए और 610 का मतलब हो गया यहाँ पे। तो इस लेंथ को आप यहाँ से ऐसे ऐसे खींच दो, तो ये हो गया 3 6/10। अब दूसरा वो पूछ रहा है 3 6/100, 100 में से 6th वाला। तो 100 तो ये छोटे वाले हैं, उसमें 6th वाला कौन-सा है? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब है 3 6/100 ये रहा। ये हो गया 3 6/100। तीसरा क्या है? 3 6/10। तो 3 6/10 तो हम यहाँ पर पहुँच गए। फिर है 6/100 भी है साथ में। तो 100 में से कैसे होएगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये वाला जो है ये नंबर हो जाएगा आपका ये वाला। कौन-सा? ये वाला। जिसमें यहाँ से यहाँ तक तो 3 हो गए, यहाँ तक 6 10 हो गए, और फिर ये वाला जो हिस्सा है ये 6/100 हो गया। आइए फटाफट इसको देखते हैं। 8/10, ये 0 है, ये 1 है, 10 पार्ट्स कर रखे। 8/10 मतलब ये 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 और 8/10। तो ये हो गया आपका 8/10 इस तरीके से। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये लेंथ ऐसे खींच देनी है। ये हो गया 8/10। दूसरा है 2/100, 100 में से 2, तो वो तो ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तीसरा है 9/100। तो 100 में से ये है और 9 यहाँ पर है। तो 9/100 का मतलब हो गया यहाँ पर लगभग इतना, 9/100। अब ये क्या है? 1 8/100। तो 1 तक पहुँचना है पहले हमें। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हम पहुँच गए, ये आ गया। अरे! ये कैसा आ गया? यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ये आ गया 1। अब उसके बाद वो पूछ रहा है 8/100। तो 100 में से 8 कितना होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये यहाँ पर ये आ गई आपकी लेंथ। तो सबसे बड़ा जो लेंथ है वो है आपकी 1 8/100। अब एफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये 70/10 का मतलब क्या है? ये हो गया 7। तो ये है 7, और ये हो जाएगा 7 1/10, ये 7 2/10, ये 7 3/10, 7 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 और 7 8/10। तो ये जो नंबर है ये है 7 8/10। चलिए अब ये हमसे क्या पूछ रहा है? पहले ये हमसे पूछ रहा है 7 3/10 और 500। तो पहले हम 7 तक पहुँचेंगे। तो ये तो आ गया आपका 7,
उसके बाद ये 3/10 पूछ रहा है, तो ये 1/10, ये 2/10 और ये 3/10। तो हम यहाँ से पहुँच गए यहाँ तक, ये 3/10 हो गया। अब 500 पूछ रहा है, तो ये 5 हो गया, यहाँ तक आ गया 500। तो ये नंबर हो गया आपका पहला वाला। दूसरा क्या पूछ रहा है वो 7 5/10, तो 7 तो हम यहाँ तक पहुँच गए। 5/10 मतलब ये 1 2 3 4 और 5, ये हो गया आपका 5/10। तो ये जो नंबर है ये आपका आ गया 7 5/10। फिर नेक्स्ट क्या है 7 41/100, तो 7 तो हम यहाँ तक पहुँच ही गए। अब 41/100 मतलब 100 में से 41, तो ये हो गया 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये हो गया 41। तो ये वाला जो नंबर है यहाँ पे इस तरीके से ये आपका बन गया 7 41/100। नेक्स्ट नंबर है आपका 65/10। 65/10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 + 5/10, है ना, ये 10 और ये 10। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि ये 0 और 0 कैंसिल। तो ये नंबर जो है एक्चुअली ये नंबर है 65/10। अब देखो आप, अब ये नंबर हमें ढूँढना है। 65/10 का मतलब ये हो गया कि 6, तो यहाँ तक 6 तक तो हम पहुँच गए। अब 5/10 ढूँढने हैं हमें। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 65/10। नेक्स्ट वो हमसे क्या पूछ रहा है 15/100। अब इसके आगे 15/100 देखना है, तो यहाँ से नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए 10 और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए 5। तो ये जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका चलेगा, यहाँ से लेके और यहीं तक ये पूरा एक है। दूसरा है 587/100। अब क्योंकि ये 6 है तो ये इसका मतलब है 9/10 होगा और इससे पिछला वाला 8/10 होगा और इससे पिछला वाला 7/10 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो 10/10 होगा, मतलब 10/10 ही तो 1 बनता है, तो ये एक्चुअल में 60/10 होगा। अब वो ये पूछ रहा है 587/100, तो 5 तो पीछे से आ ही रहा है, 87 मतलब ये 80 हो गया और यहाँ पर ये 7, तो या ये वाला जो पॉइंट है आपका ये बन जाएगा 587/100। फिर वो एक पूछ रहा है 57/100, तो 57/100 इसको हम इस नंबर पर लाइन पे नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि 7/100 का मतलब है कि 1 और 2 के बीच में जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे उसमें जो 7th नंबर आएगा वो आपका 7/100 होना है। तो 57/100 को हम बहुत पीछे ले जाना पड़ेगा हम। चलिए फटाफट से इसकी एडिशन सीख लेते हैं। नंबर है 15 3/10 4/100 और 2 6/10 और 800। अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पिछली बार किया था। जो नंबर पूरे-पूरे हैं उनको तो ऐसे ही प्लस करो, 15 और 2 कितने हो गए 17। फिर 10 वालों को प्लस करो, ये कितने हैं 4 और ये कितने हैं 6। तो 10/10 कितना हो जाएगा 1। नहीं, ये तो 4/100 है। ये 3/10 और 6/10 होगा। तो 3/10 और 6/10 कितना हो जाएगा 9/10। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद ये है 4/100 और 8/100। तो 4/100 और 8/100 बनेगा 12/100। अब 12/100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 और 2, क्योंकि 10 और 2 12 होते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/100 और 2/100। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मैं इसको काटूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/10। तो 1/10 तो 9/10 के साथ मिल जाएगा। 9/10 के साथ जब 1/10 मिलेगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10/10 और 10/10 का मतलब क्या हो गया, ये तो 1 के बराबर हो गया। तो ये 1 जाकर मिलेगा 17 में, तो हमारा नंबर बन जाएगा 18 और पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा केवल ये 2/100। तो आपका एक्चुअल नंबर बनेगा 18 2/100। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है 483 और 268 को प्लस करना है। अब इसके लिए इन्होंने टेक्निक क्या यूज किया, देखो इन्होंने क्या किया अलग अलग लिख लिया, पहले 400 लिख लिया, फिर 80 लिख लिया, फिर 33 लिख लिया। ये लिखा 400 80 और 3, फिर इसको लिखा 260 और 8।
अब इन्होंने प्लस क्या किया, पहले 100 वाले प्लस कर लिए, यानी कि 400 और 200, फिर टेंस वाले प्लस कर लिए इन्होंने, और फिर वंस वाले प्लस किए। तो ये 80 और 60 यहाँ आ गए, और 3 और 8 यहाँ चले गए। तो 400 और 200 मिलकर हो गए 600, 80 और 60 मिलकर हो गए 140, और 3 प्लस 8 मिलकर हो गए 11। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपका बनेगा 751। अब जैसे ये एक नंबर है 15, 3 10 400, इसको प्लस करना है किसमें, 2 6/10 8/100, इसको प्लस करना है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो ये नंबर है इसको हम पूरे को एक ही में कन्वर्ट कर देंगे 100 में। तो ये 100 में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 3/10 है, तो ये 30 प्लस 4 34/100 हो जाएगा। और ये वाला जो नंबर है 68, 60 प्लस 8 68/100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये 15 और 2 तो प्लस हो ही रहे हैं बिना किसी टेंशन के, 34 और 68 को हम प्लस करेंगे। तो 34 और 68 को जब हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा 102/100। अब देखो इसमें मजा क्या है कि 102 को मैं लिख सकता हूँ 100 और 2, करेक्ट है, और नीचे 100 100 आ जाएगा। तो अब क्या किया मैंने कि ये और ये कट गए, सीधा आ गया 1, ये 1 जाके मिल जाएगा 17 में, और 17 प्लस 1 बन जाएंगे 18, और ये जो 2/100 है वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने सब्ट्रैक्शन दे रखा है 25 9 10 में से हमें माइनस करना है 6 4 10 और 700। इन्होंने यहाँ पर अपना एक तरीका दे रखा है, मैं आपको क्या कहता हूँ, आप देखिए ये 9 10 है, 9 10 है, मतलब इसको मैं 9 10 को क्या मैं 90/100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 90/100, और ये 25 एज इट इज ही रह जाएगा। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, मुझे माइनस करना है ये 6, और ये 4 10 और 700 मिलकर हो जाएगा 47/100। क्योंकि ये 4 10 है तो वो हमने देखा था 10 20 30 40, तो ये 40 और ये 7 47 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, 90 में से 47 सीधा सीधा माइनस कर दीजिए, तो वो कितना आ जाएगा 43। तो 43/100 तो ये वाला बचा, और 25 में से 6 गए तो कितने बचे 19। तो आपका आंसर आ जाएगा 1943/100। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 19 एज इट इज आ गया, 40 अपॉन 100 को हम लिख सकते हैं 4/10, और 3/100 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो यही आपका आंसर है। आप चाहो तो ये बुक के तरीके से भी कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, और ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी हो गया है। एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया है 15 3 10 और 400 माइनस करना है 2 6 10 और 800। अब देखो पहले आप इस नंबर को ऐसे लिख लो, 15 एज इट इज तो आएगा ही, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 30 और ये 4, तो ये हो जाएगा 34/100, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इस नंबर को। और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, ये 2 यहाँ आ जाएगा, और ये 60 और 8 हो जाएगा 68/100। तो अब क्या होगा कि 15 और 15 में से 2 गए तो पीछे बचा हमारा आंसर 30, ठीक है। तो ये 13 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 34/100 में से हमें माइनस करना है 68/100। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 68/100 बड़ा नंबर है 34 से। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया हमें कुछ उधारी दे दो, बाबू मोशाय उधारी दे दो, हमारे खेतों में फसल खड़ी है और हमें पैसे चाहिए। तो ये क्या करेगा, अब ये 1 है, मतलब 13 13 मतलब 12 प्लस 1, तो अब 1 में कितने होते हैं 100 होते हैं, तो ये 100 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 134। अब आप क्या करो, 134 में से 68 माइनस कर दो। तो 134 में से 68 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 66/100। तो इसका मतलब है अभी हमारा जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 1266/100। आप चाहो तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, कैसे, क्योंकि ये 66 है तो आप इसको 10th में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 12। ये 60 वाला जो है ये, क्योंकि ये 10th है तो आप इसको लिख सकते हो 6/10, और ये वाला 100 है तो आप लिख सकते हो 6/100, और ये नंबर ही आपका यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ऐसे आपको लिख 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 के दिया है। यहाँ 12 आना चाहिए, इसने पता नहीं 2 क्यों लिखा है, खैर एनीवेज।
अब इन्होंने माइनस करने के लिए भी क्या किया, देखो 653 में से माइनस किया 268, तो 653 को लिख दिया 650 और 3, और 268 को लिख दिया 260 और 8। अब क्या किया, 600 में से 200 माइनस किए, और 50 में से 60 माइनस किए, और 3 में से 8 माइनस किए। 600 में से 200 तो सीधे सीधे चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो 40 है इसमें से 60 नहीं जाएंगे। तो क्या किया यहाँ पर, इस वाले 100 ने एक 100 यहाँ दे दिया, तो ये हो जाएगा 140। तो 140 में से गए 60 तो बचे 80, यहाँ पर 500 में से 200 गए तो 300 बचे, और ये बचा 5। तो आपको इन तीनों को प्लस करके आंसर आएगा 385। चलिए फिगर इट आउट आ ही गया फाइनली। आइए इसको भी करते हैं, फाइंड द सम्स एंड डिफरेंसेस। तो पहला क्या है, एडिशन वाला है। 3/10 में हमें प्लस करना है 3/400। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, यहाँ पर कोई पूरा नंबर है ही नहीं, तो हम 3 को एज इट इज 3 लिख देंगे। यहाँ पर कोई 10th नंबर नहीं है, तो 3/10 यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। और क्योंकि यहाँ पर कोई 100th नहीं है, तो सीधा 4/100 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप जो है ये नंबर बना सकते हो। सेकंड है 9, 5, 10, 700, और इसमें हमें प्लस करना है 2, 1 10 और 300। तो 9 और 2 मिलकर तो हो जाएंगे 11, तो यहाँ पर हम 11 एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ है 5 10 और यहाँ है 1 10, यानी कि 5 और 1 6 10। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 10। और इस तरह 7 और 3 ये हो जाएगा आपका 10/100। तो 10/100 जो है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10/100 को हम अगर कैंसिल आउट करें ये 0, तो ये 1/10 बन जाएगा। तो 1/10 और मिल जाएगा, पहले यहाँ पर है 6/10, उसमें 1/10 और चला जाएगा। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 11 7/10। इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते। सी वाला देखते हैं, यहाँ पर है 15 6 10 400, और उसमें हमें प्लस करना है 14 3 10 और 600। तो पहले हम 15 और 14 को प्लस कर लेते हैं, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 29। अब हम उसके बाद देखते हैं 10th वाले, तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 3, तो ये हो जाएंगे 9 10। और उसके बाद हम देख लेते हैं 100, ये है 4 और ये है 6, यानी कि 10 100। तो 10 100 मैंने अभी आपको दोस्तों बताया क्या होगा उसमें, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/10 और आ जाएगा। 1/10 आ जाएगा तो 9 और 1 मिलकर हो जाएगा 10/10। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10/10 मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। ये 1 जाएगा 29 में और आंसर बन जाएगा आपका 30। इसको देखिए 7 7/100, और उसमें से माइनस करना है 4 4/100। तो हम 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 3, और 700 में से 400 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 4 3, तो 3/100 यही आपका आंसर होगा। ई पार्ट को देखिए 8 6/100 में से आपको 5 3/100 माइनस करना है। तो 8 में से 5 माइनस किए तो सीधा सीधा आ गया 3, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/100, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस वाले में अगर हम देखें तो 12 600 200 माइनस 9 10 और 900। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए ये 6/100 है, ये 2/100 है, तो ये दोनों मिलकर 8/100 हो जाएगा यहाँ पे। और क्योंकि ये 100 में कन्वर्जन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हैं इनको भी 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 9 10 और 900 थे, तो ये हो जाएगा 99/100 इस तरह से। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 12 है, यहाँ तो कोई नंबर है नहीं। अब यहाँ पर है 8/100 और यहाँ पर है 99, तो ये तो जाएगा नहीं। तो हम 12 से उधार लेंगे, बोरो करेंगे, तो 12 हमें यहाँ पर देगा। और ये जो नंबर है अब क्या बन जाएगा, उधार देने के बाद 12 की जगह बच जाएंगे 11, और ये 8 और 100 मिलकर हो जाएगा 108/100। और माइनस हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है -99/100। तो अब हम 108 में से 99 को माइनस कर देंगे, वो कितना आएगा, वो आएगा 9/100, और ये आ गया आपका 11। तो यही आपका आंसर होगा 11 9/100। नेक्स्ट है डेसिमल प्लेस वैल्यू, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नो कीजिए, बोलिए हेलो, जब टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।